हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टेट ट्रांजिशंस इन प्रोसेस एंड पीसीबी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ट्रांजिशंस इन प्रोसेस क्या होती हैं, कि प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं जिसमें वो मूव करता है। डिफरेंट स्टेट ट्रांजिशंस इन द प्रोसेस कैन बी एज फॉलोज। नंबर 1 भी है न्यू टू रेडी, कि जो आपका प्रोसेस है वो न्यू से रेडी की तरफ कब जाता है। द प्रोसेस इन एडमिटेड टू रेडी क्यू एंड कैन बी कंसीडर्ड बाय सीपीयू स्केजुलर, कि जैसे ही आपका जो प्रोसेस है वो नया क्रिएट हुआ है और हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये अब उस क्यू में चला जाएगा जिस क्यू के अंदर हम इसको सीपीयू अलॉट करेंगे ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके। तो ये जो ट्रांजिशंस होती हैं इसे हम कहते हैं न्यू से रेडी की तरफ। सेकेंड पे है रेडी टू रनिंग। CPU scheduler chooses that process to execute next according to some scheduling algorithm। क्या वो रेडी था कि उसको CPU दिया जाए, और जैसे ही हम उस रेडी प्रोसेस को CPU एलोकेट कर देंगे तो वो रेडी से रनिंग के अंदर चला जाएगा। थर्ड है रनिंग टू रेडी। प्रोसेस हैज़ यूज इट्स करंट टाइम स्लाइस। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है CPU का, तो जैसे ही वो टाइम ख़त्म होता है CPU दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव कर जाता है। तो जब प्रोसेस का जो CPU टाइम है वो ख़त्म हो जाता है तो हम रनिंग से दोबारा रेडी स्टेट के अंदर चले जाते हैं, और जब दोबारा उस प्रोसेस की दोबारा बारी आएगी तो दोबारा वो रेडी से रनिंग में चला जाएगा। नंबर 4 पे है रनिंग टू ब्लॉक्ड। प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर सच एज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीट। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हमें कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो उस वक्त जो प्रोसेस है वो रनिंग से ब्लॉक स्टेट में चला जाता है और तब तक ब्लॉक स्टेट में रहता है जब तक वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो प्रोसेस है वो ब्लॉक से दोबारा रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है। नंबर 5 पे है ब्लॉक टू रेडी। द इवेंट हैज़ ऑकर्ड फॉर विच द प्रोसेस वाज वेटिंग, कि जिस इवेंट के लिए जिस काम के लिए प्रोसेस ब्लॉक किया गया था वो काम कंप्लीट हो गया है, कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो गया है, तो वो दोबारा प्रोसेस ब्लॉक से रेडी स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो ये बेसिकली 5 मेजर ट्रांजिशंस हैं जो एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, जिसको हम पीसीबी भी कहते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर मीन्स कि मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करने की एक टेक्निक है। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेस टू बी यूज फॉर कंट्रोलिंग इट्स एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं हर प्रोसेस का पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसके अंदर उस प्रोसेस की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ये तमाम इंफॉर्मेशन क्या होती है ये हम आगे पढ़ते हैं। It also contains the information related to resource allocated to the process। इस इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोसेस को जो जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उनकी डिटेल भी होती है। लाइक प्रोसेस CPU इस्तेमाल कर रहा है, लाइक प्रोसेस माउस इस्तेमाल कर रहा है, लाइक प्रोसेस प्रिंटर इस्तेमाल कर रहा है या हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर रहा है। तो जितनी भी चीज़ें प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है वो तमाम इंफॉर्मेशन आपके PCB के अंदर मौजूद होती है। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन PCB। तमाम की तमाम जो प्रोसेस हैं उनका अलग अलग पीसीबी होता है। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अहम है क्योंकि इसके अंदर प्रोसेस की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। द इंफॉर्मेशन दैट पीसीबी कंटेन्स आर एज फॉलोज। सबसे पहली चीज़ जो आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती है वो है प्रोसेस स्टेट, कि प्रोसेस की मौजूदा स्टेट क्या है, रनिंग है, रेडी है, वेटिंग है या ब्लॉक है या टर्मिनेट हो चुका है प्रोसेस। तो प्रोसेस की जो मौजूदा स्टेट है वो आपकी प्रोसेस स्टेट के अंदर होती है। इट इंडिकेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, द स्टेट कैन बी रेडी, वेटिंग एट्सेट्रा। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है प्रोसेस काउंटर। इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोसेस गेन्स द CPU। एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब CPU इन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट करता है। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट करनी है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस काउंटर के अंदर होती है, कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करनी है, स्टेटमेंट 7 करनी है, स्टेटमेंट 20 करनी है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है
उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पीसीबी के प्रोसेस कंट्रोल सेक्शन के अंदर होती है। नंबर थर्ड, सीपीयू रजिस्टर्स। इट कंटेन्स द टेम्परेरी डाटा ऑफ सीपीयू। पीसीबी के अंदर सीपीयू के रजिस्टर्स का डाटा भी मौजूद होता है कि उस प्रोसेस ने कौन कौन से रजिस्टर्स के अंदर अपना डाटा सेव किया है। सीपीयू रजिस्टर्स हम कंप्यूटर के अंदर पढ़ चुके हैं कि ऐसी मेमोरी होती है जो एक स्मॉल और टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पे सीपीयू स्केजुलिंग। इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर सीपीयू स्केजुलिंग सच एज प्रोसेस प्रायोरिटी एंड स्केजुलिंग क्यू। पीसीबी के अंदर प्रोसेस की स्केजुलिंग की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है कि इस प्रोसेस की बारी कब आएगी, क्या ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है या ये लो प्रायोरिटी प्रोसेस है। ये इंफॉर्मेशन भी आपके पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मौजूद होती है। मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज़ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मेमोरी मैनेजर सच एज बेस रजिस्टर एट्सेट्रा कि वो प्रोसेस मेमोरी कौन सी इस्तेमाल कर रहा है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है, मेमोरी के लिए कौन सा रजिस्टर इस्तेमाल कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन भी पीसीबी के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दिस पार्ट ऑफ पीसीबी होल्ड्स अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम एंड रियल टाइम यूज बाय द प्रोसेस टू डाटा द प्रोसेस नंबर एंड सो फॉर्थ। यानी कि इसके अंदर ये भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि इस प्रोसेस ने सीपीयू का कितना टाइम लिया है एग्जीक्यूट होने में। इसके बाद है इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। दिस पार्ट ऑफ पीसीबी होल्ड्स द लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। पीसीबी के अंदर हम ये भी बताते हैं कि प्रोसेस कौन कौन सी डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहा है। जितनी भी डिवाइसेस ये प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा होगा वो इसके पीसीबी के अंदर मौजूद होंगी। तो ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो एक प्रोसेस के पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मौजूद होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स में जाता है और प्रोसेस का पीसीबी क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।